उनके दबाव पर, तफीमुर रहमान का दबाव पर मैंने अपनी निजी प्रॉपर्टी इतनी बेच दी जिसका मैं भरपाई उम्र रहते नहीं कर सकता। चैलेंज करता हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि आप कम से कम सीमांचल में इन दलालों पर सीबीआई जांच करवाइए। ये सीजन है, सीजन पैसा उतों के साथ पीढ़ी तक वो लोग बैठ करके इत्मीनान से खाएगा। ये तफहीम एक नंबर का दलाल तफहीम है, दूसरा नंबर का दलाल आदिल हसन आजाद है। मुसलमानों के वोटों का सौदागिरी कर रहा है। कानूनी तौर पर अब तुमको जेल करूंगा, जबर करूंगा, जेल भेजूंगा। मैं रिजाइन दे रहा हूँ, इस्तीफा दे रहा हूँ, अलविदा कर रहा हूँ। अब मैं इस पार्टी से इस वक्त आजाद हो रहा हूँ। सादिक समदानी साहब भी कहता है असलम साहब को टिकट दे दीजिए, मैं आप असलम साहब का और आपके पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। वो इतना बेवकूफ बनाता है, हमारे यहाँ इलाके के लोगों को बांध के रखता है। दलाल नहीं, सर्टिफाइड दलाल है ये लोग। मुफ्ती अख्तर जावेद साहब को टिकट नहीं मिली, हमारे मुफ्ती सालिम साहब को टिकट नहीं मिली, राशिद भाई अररिया को टिकट नहीं मिली। मैं बगैर पैसे का अल्लाह और रसूल की कसम खा के और कुरान को गवाह मान के कहता हूँ कि मैं बगैर पैसे का टिकट दूंगा। मर्द का बच्चा है, वाकई आप में इंसानियत है, वाकई आप सच्चा और पक्का मुसलमान है और मुसलमानों की क़यादत करते हैं, तो आपको यह हलफ लेना होगा। ये वीडियो दिखा करके वो कहना क्या चाहते हैं? लेकिन ये लोगों ने हम लोगों को इस्तेमाल किया है, इसी बात को लेकर के ज्यादा दुख है। बाकी टिकट मिलना न मिलना तीनों में से किसी एक को तो मिलना ही था। खतरुल बैमान है, ये दलालों का दलाल है। जितना दलाल इन्होंने पाल करके किशनगंज के अंदर में रखा है, उतना मास्टर मुजाहिद का दलाल नहीं है। केस ऑफ पीसी का क्या कुछ उद्देश्य है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही वजह है कि मैं जिस पार्टी में 16 अगस्त 2015 से लेकर अब तक रहा, अब उस पार्टी को मैं इस वक्त आपके मौजूदगी में और एलानिया तौर पर अलविदा कहने जा रहा हूँ। मैं इस पार्टी के अध्यक्ष पद पर विराजमान था, मैं अध्यक्ष पद से भी रिजाइन कर दिया है लिखित में भी, और आपके माध्यम से भी मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि मैं AIMIM का सभी संगठन से लेके सदस्य तक और जो अध्यक्ष थे प्रखंड अध्यक्ष, उस सभी इकाई से मैं रिजाइन दे रहा हूं, इस्तीफा दे रहा हूं, अलविदा कर रहा हूं। अब मैं इस पार्टी से इस वक्त आजाद हो रहा हूं। यही उद्देश्य है मेरा। आखिर क्या वजह है इस नाराजगी की? वजह बहुत सारी है, उसमें से बहुत बड़ी वजह तो यही है कि ये पार्टी जो कौम व मिल्लत की बात कर रही है और क़यादत की बात कर रही है, अपनी रहनुमाई, अपनी पार्टी, अपनी वोट का नारा दे रहा है, तो मुझे लगा कि ये नारा खोखली नारा है, झूठा नारा है। ये क़यादत और ये जितनी सारी बातें कह जा रही है मजहबी लोगों को उकसा करके, है ना, ये लोगों को मोबिलाइज करके वोट का जो सौदागिरी किया जा रहा है, अब इस पे एतमाद नहीं रहा। चूंकि ये पार्टी सिर्फ मुस्लिम क़यादत की बात करती है, लेकिन सच तो ये है कि ये चुनावों में ये बहुत बड़ा पैसे का खेल होता है। इसमें कई वीडियो, कई ऑडियो हो रही है वायरल, जिसका मतलब ना पैसे का जो है सौदा हुआ है, ये जो है कि 25 लाख में, कोई 1 करोड़ में, ऐसा क्या कुछ कहेंगे इस पर? बहुत कम आपको वीडियो मिला है, चूंकि अभी एक वीडियो में देखा आदिल हसन साहब का, जिन लोगों ने उनको पैसे दिए उनके पास सबूत है। अभी वो धमका रहे थे कि ये मुझ पर जो पैसे देने का आरोप लगा रहे हो ये झूठा है और मैं तुम पर जा रहा हूँ केस करने के लिए। तुमको सिद्ध करना पड़ेगा कि तुम्हारे पास ये पैसे आए कहाँ से और इस पैसे का क्या लोखा जोखा है। तुमको मैं कानूनी तौर पर अब तुमको जेल करूंगा, जबर करूंगा, जेल भेजूंगा। अभी धमकाने वाला एक वीडियो आया है। और अगर वाकई तुम बचना चाहते हो तो फिर माफी मांगो। अब वो पैसा भी दे, बोले भी नहीं, अगर बोल दे तो माफी भी मांगे। ये बिल्कुल डाको नहीं, ये डाको से भी बढ़ के वाला रोल अदा कर रहा है। ये MIM के 3-4 लोग हैं जो MIM के नाम पर इतनी उगाही कर रहे हैं कि मत पूछिए, जो हम कह नहीं सकते हैं। उसमें खास तौर पर क्या सीमांचल के लोग इतना बेवकूफ है कि बाहर के लोगों को यहाँ लाके पनाह देंगे? भाई वही बात तो मैं कहने जा रहा हूँ कि सीमांचल के लोगों को बड़ा बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब आप ही बताइए कि यह आदिल हसन जो हमारे यहाँ बीच रहते नहीं है, लेकिन इलेक्शन में वो आकर के एकदम पूरे तौर पर यहाँ सीमांचल और किशनगंज में एकदम डेरा डाले हुए रहते हैं। और ये हमारे इश्तियाक भाई दौला के, हमारे
क्या कहते हैं तफीमुर रहमान, ये 3 आदमी है जो पैसे और टिकट का फाइनल करते हैं। सौदा, ये बहुत बड़े सौदागर हैं इस पार्टी के। अब्दुल ईमान साहब के पास कोई भी जाता है तो सीधे बोल देता है कि इश्तियाक भाई से मिल लीजिए, आदिल साहब से मिल लीजिए, तफहीम साहब से मिल लीजिए। यानी इन सबों को दलाल बना के रखा गया है। दलाल नहीं, सर्टिफाइड दलाल है ये लोग, और इतने अच्छे तरीके से लोगों का दोहन हो रहा है। अब आप देख लीजिए कि जितने भी टिकट दिए गए, जितने भी पुराने आदमी हैं, सबों को नजरअंदाज किया गया है। मैं पुरुमिद था कि सबों को के साथ जो भी हो, मगर मेरे साथ दगा नहीं होगा। मैं 10 साल से हूँ, और वो आज 1-1.5 महीना पहले आया और उसको टिकट मिल गई। अभी आप जहां भी देखिए वैसा ही हाल है। हमारे किशनगंज में देखिए इसहाक साहब फाउंडर हैं, उन्हें टिकट नहीं मिली। आप चले जाइए ठाकुरगंज में, चले जाइए, हमारे मुफ्ती अतर जावेद साहब को टिकट नहीं मिली, हमारे मुफ्ती सालिम साहब को टिकट नहीं मिली, राशिद भाई अररिया को टिकट नहीं मिली। तो इससे तो साफ पता चलता है ना कि पैसे का खेल चल रहा है। आप लोगों ने हलफ लिया था कि हर परिस्थिति में हम लोग मस्जिद के साथ रहेंगे। जी बिल्कुल क्यों आया भाई, बिल्कुल एकदम हलफ लिया था, लेकिन मैं हलफ लिया था जब मैं उस पार्टी में था। मैं आपके माध्यम से पहले मैं रिजाइन कर दिया हूँ, अब मैं उस पार्टी में नहीं हूँ, इसलिए वो हलफ मेरे पर लागू नहीं होता है। मैं ये बात करना चाहता हूँ सदर मोहतरम जनाब अब्दुल ईमान साहब को कि आपने तो मुझे हलफ ले लिया, मुझसे दिलवा लिया, लेकिन आप लोग हलफ दीजिएगा कि मैं बगैर पैसे का अल्लाह और रसूल की कसम खा के और कुरान को गवाह मान के कहता हूँ कि मैं बगैर पैसे का टिकट दूंगा। बोल दिया आपने तो टिकट बढ़ दिया, लेकिन ये हलफ लेके अगर वाकई मर्द का बच्चा है, वाकई आप में इंसानियत है, वाकई आप सच्चा और पक्का मुसलमान है और मुसलमानों की क़यादत करते हैं, तो आपको यह हलफ लेना होगा कि मैं अल्लाह और रसूल को गवाह मान के, कुरान को गवाह मान के कहता हूँ कि मैंने जो भी टिकट बेचा दिया है, मैंने पैसे का कोई कारोबार नहीं किया। ये तीनों आदमी बोल के दिखाए। क्या जफर साहब से भी कोई डिमांड हुई थी? अब वो डिमांड होती तो उनको पता था कि ये चचा है ना, है ना, डिमांड हुई है। मैं ऑफर भी किया गया भी, लेकिन उन्होंने इस पे पर्दापोशी की। उनके कुछ लोग हमको 15 लाख तक भी कहे कि आप जाके दे दीजिए। मैं गया भी, लेकिन लेने से इनकार किया। मैं तहमत नहीं लगा सकता, वो हमको भूल सकते हैं। मैं अपने जमीर अभी मेरा जिंदा है, मैं तहमत नहीं लगा रहा हूँ। अच्छा, एक बात और है कि आप 2020 में भी प्रत्याशी के घूम रहे थे, उस समय आपने कंप्रोमाइज किया, उस समय आप उनके कैंडिडेट का साथ दिए, तो अभी भी साथ में क्या दिक्कत? मतलब नहीं समझा मैं। पिछले बार भी आप कैंडिडेट थे? नहीं, कैंडिडेट नहीं थे। नहीं कैंडिडेट नहीं थे। मैंने उनसे कहा था, मैंने अख्तर साहब को कहा था कि चाहे तो आप लड़िए, या फिर अगर आप नहीं लड़ते हैं तो हमको मौका दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो हाजी इजहार साहब है काफी वक्त लगा दिए हैं, काफी पैसे खर्च कर दिए इस पार्टी के नाम पर, लोगों में फलाही काम किए हैं, तो बेहतर होगा कि उन्हीं को मौका दिया जाए। मैं कैंडिडेट नहीं था। हाँ, अगर मुझे कैंडिडेट बनाया होता तो ये लोग भागते भी नहीं, समझे ना। 12 कैप आप जाने जो बीत गई। मैं कैंडिडेट उस वक्त नहीं था भाई। अरे एक वीडियो और जारी किया गया जी द्वारा, जिसमें आप और शाहिद साहब बातचीत कर रहे हैं। उसमें आपने ये कहा है कि अगर हमको टिकट मिलेगा तो वो साथ देंगे, उनको टिकट मिलेगा तो हम साथ देंगे। जी। फिर आज इस तरह का मामला आ रहे हैं, क्या मामला? बिल्कुल बात आपने सही कहा, मैं उस पर आता ही। वो वीडियो गालिबन हफ्ता 10 दिन पहले का है, जब हम लोग अपना बायोडाटा जमा कर रहे थे। इसी बीच में अख्तर साहब से मुलाकात हो गई। उन्होंने तपाक से पूछ लिया शाहिद साहब को कि हाँ शाहिद साहब बोलिए, क्या जफर असलम साहब को देने में आप उनका साथ देंगे? उन्होंने भी बर्जस्ता कहा कि बिल्कुल देंगे। मुझसे भी पूछा क्या मैंने हाँ बिल्कुल साथ देंगे, आप ऑल इन ऑल हैं, आप जिसको चाहिए उसको टिकट दीजिए। लेकिन ये वीडियो बना, इसकी मुझे खबर नहीं थी, लेकिन आज वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो दिखा करके वो कहना क्या चाहते हैं, अपनी गंदगी को वो छुपाना चाहता है। हम कहते हैं कि पूरा गंदगी से भरा हुआ पार्टी एमआईएम है और उस पर वो ढक्कन डाल रहे हैं। आपको अगर वाकई वायरल करना है तो एक वीडियो और मेरा वायरल करना होगा। मेरा और सादिक समदानी साहब भी, हम दोनों मिलकर अमोर से मिलने गए थे और दोनों ने वहां सामने में ये बात कही थी। सादिक समदानी साहब भी कहता है असलम साहब को टिकट दे दीजिए, मैं आप असलम साहब का और आपके पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। मैंने भी बर्जस्ता वही बात दोहराई, तो वो वीडियो वायरल काहे नहीं हो रहा है?
वो वीडियो को भी वायरल करना चाहिए अब्दुल ईमान साहब को। वो इतना बेवकूफ बनाता है, हमारे यहाँ इलाके के लोगों को बांध के रखता है। अब मेरा वायरल, ये वीडियो वायरल सुबह से हो रहा है। वो कहना ये चाहते हैं कि मैं से आपसे झला लिया था। तो भाई मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हो सकता है मैं ये समझता हूँगा कि मेरा भतीजा मेरे लिए ये काम कर रहा है ताकि वो शाहिद साहब बागी नहीं हो। सच्चाई है। आप अपना पर्दा पोशी से काम लेते हैं। अरे आपके जैसा झूठा मक्कार गद्दार धरती पर नहीं है। लोग उसको बेईमान कहता था, मेरे दिल को लगता था कि गलत बोल रहा है, लेकिन धरती पर उससे बड़ा बेईमान नहीं मौजूद नहीं है। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, अब्दुल ईमान ईमान नहीं है, वो ईमान का सौदागर है। मुसलमानों के वोटों का सौदागिरी कर रहा है। अरे भाई ये सीजन है, सीजन पैसा उसके साथ पीढ़ी तक का वो लोग बैठ करके इत्मीनान से खाएगा। वो बोलता है मैं गरीब का बेटा, मैं मौलाना का बेटा। अरे गरीब थे 2005 में, हम ही लोगों ने आपका साथ दे करके, पूरा इलाका का साथ दे करके आपको विधायक बनाया था। आपको उस वक्त जिस आदमी ने आपकी सरबराही की थी, सरपरस्ती की थी, आप पर एकदम पीठ पीछे खड़ा था पहाड़ बन करके, जनाब तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम, आज उस आदमी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझते हैं, बल्कि मौका मिला तो फिरौन तक आप उनको बोल गए। अरे वो आदमी तो आपको अर्श से, फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाने का काम तस्लीम साहब किया। उस आदमी का वो आदमी नहीं है, फिरौन तक कहा डाला। लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूं कि अब्दुल ईमान साहब आप खुद फिरौन से कम नहीं है। आपने तो अपनों का भी सौदा कर लिया है। मैं तो यही समझता था कि भाई सभी टिकटों को बेच देंगे, लेकिन कोचा धमन का टिकट मेरे वजह से नहीं बेचेंगे, क्योंकि मैं उनका परिवार का हूँ। और क्या कहते हैं, वो ये इनका निजी सीट है, अपना सीट है, वो जिसको देंगे वो जीत जाएंगे। और भाई चलिए वो हमारे लिए कर रहे हैं। हमको पूरा आज जो मैं कैंडिडेट भी बना तो क्या बगैर उनके सलाह मशवरा से, जैसा जैसा उन्होंने कहा वैसा वैसा मैंने किया। हाल फिलहाल जब जब चुनाव आया नजदीक, पैसे के बारे में बताने लगा कि आपको पैसे का इंतजाम करना है, पैसे का इंतजाम करना है। आज से चंद रोज कबल भी मीटिंग हुई, उस वक्त भी वही बात बोले कि आपको पैसे का और इंतजाम करना है। मैंने अपनी उनके कहने पर, उनके दबाव पर, तफीमुर रहमान का दबाव पर मैंने अपनी निजी प्रॉपर्टी इतनी बेच दी जिसका मैं भरपाई उम्र रहते नहीं कर सकता। इसका जवाब देंगे। इतनी परेशान रहा पैसे उगाही करने के लिए, पैसा इकट्ठा करके रखिए, पैसा इकट्ठा करके रखिए, इतना में काम नहीं चलेगा। तो भाई हम तो गरीब आदमी का बेटा है, हम कौन सा सेठ धन्ना सेठ का बेटा है। उन्होंने मेरे साथ इतना दबाव दिया कि मैंने कुछ इतनी चीजों का नुकसान उठा कर लिया कि मैं जीते जी उसका भरपाई नहीं कर सकता हूँ। इसके जिम्मेवार कौन? अगर आपको वाकई मुझे टिकट नहीं देना था तो मुझे इशारा से कह देते कि चाचा ये सब आप मत पढ़िए, छोड़िए, आप साइड हो जाइए, मैं साइड हो जाता। आपने तो कभी ये नहीं बोला, हमेशा मुझसे रुपया का हिसाब लेने लगा, रुपया का हिसाब मांगने लगा, कम पड़ रहा है और ज्यादा कीजिए, और ज्यादा कीजिए। तो भाई हम ज्यादा करने के लिए मुझे बहुत सारी चीजों का नुकसान उठाना पड़ा। हमको बहुत चीजों को क्या बोले हम आपके सामने में बिगाड़ना पड़ा, जो मुझे दूर दूर तक वापसी की नजर नहीं आती है। इसका जिम्मेवार कौन है? आज जो आपने इस्तीफा दिया तो आप अकेले दिए हैं या आपके साथ और भी लोगों ने? बहुत सारे लोग हैं, हमारे प्रवक्ता जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, ढेर सारे लोग हैं। ये जितना भी देख रहे हैं सभी एमआईएम का टीम, मेरा टीम है। सामूहिक इस्तीफा है, सामूहिक इस्तीफा है, इस पर कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे। आगे की रणनीति जफर साहब की क्या है? आगे की रणनीति अभी कुछ नहीं करना है। मैं आराम करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा फ्री होना चाहता हूँ। मैं थोड़ा अंदर से टूट चुका हूँ, चूंकि बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में मेरे साथ काम हुआ है। दोनों भाई ने जो मुझसे काम करवाया, मेरे साथ जो ब्लैकमेलिंग वाला काम करवाया, ये इसको मैं ताउम्र नहीं भूल सकता। मैं रेस्ट करना चाहता हूँ अभी सब पार्टी उटी के ओल झोल से निकल करके मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। आगे के बारे में फिर सोचेंगे, फिर आप लोगों को बताएंगे कि आगे क्या करना है। वो क्या था कि किशनगंज से इसाक साहब का कहना है कि ये एमआईएम बैग से भाजपा का काम कर रहा है, इसको क्या कहेंगे आप? अब वो चाहे वो किसका काम करे, उससे हमको लेना नहीं, लेकिन इतना बात तय है कि इन लोगों का 7 पीढ़ी तक पैसा का मोहताजी नहीं होगा। अच्छे खासे पैसे इकट्ठा कर लिए हैं ये लोग, समझे ना। ये एकदम कौम के नाम पर ये लोग सौदागिरी कर रहे हैं, समझे। कौम और मिल्लत के नाम से वोट और टिकट के नाम पे नोट, यही इनका काम है और दूसरा काम नहीं। मैं अपने कौम और मिल्लत के लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई मुझसे ज्यादा करीब इस पार्टी में आप लोग नहीं है। खोदारा
इस पार्टी के चुंगल से बाहर निकालिए। ये कौम और मिल्लत के नाम पर वोट लेकर के सौदा करता है। ये जो चारों लोग भागे थे ना, तो उनकी भी मजबूरियां थी, समझे ना। इन लोगों का इतना ब्लैकमेलिंग होता है ना, कोई इनके बिल अगल बगल में नहीं। मेरे जैसा आदमी, जो समर्पित आदमी, मेरे साथ ऐसा मामला हो गया। अरे हम काहे को विधायक का इलेक्शन लड़ते भाई? आपने मुझे प्रमोट किया, आगे बढ़ाया, कुछ कमी रहा तो ये पूरा कीजिए, वो पूरा कीजिए, वो पूरा कीजिए। ऐन वक्त में आपने टिकट को बेच दिया, इसलिए कि रिश्ते पर रुपया भारी पड़ा। ये तो आपने दिखा दिया कि रिश्ता कुछ नहीं होता है, पैसा ही हर कुछ है। ये चीज अब्दुल ईमान और तफीमुर रहमान दोनों मिलकर के हमको दिखा दिया। और फिर सेना से उन लोगों को क्या लेना देना है? मौधा में, जरवा मौधों में, बड़ा मौधों में पड़ा सब कुछ रहा। जब खाली वोट का मौका आता है तो तेला मेरा घर है, तेला वालों, दादी वाला, भौरा वालों, तेला कोचा धमन पंचायत के लोगों, मैं तो अपना आपका बेटा हूँ, आपका भतीजा हूँ, आपका घर का हूँ। बस वोट के वक्त उसको तेला याद आता है, कोचा धमन पंचायत याद आता है। वोट खत्म, रिश्ता खत्म, नाता खत्म। आएगा जब फिर इलेक्शन MP का लड़ेगा, फिर आके कहेगा मैं आपका बेटा हूँ। चूंकि उसको इस पंचायत से या इस तेना भौरा से, ताती से क्या लेना देना है? उसको दूर दूर तक वास्ता नहीं है, वो बेवकूफ बनाता है। MIM बिहार सदर अब्दुल ईमान से आपकी अब तक बातचीत हुई कल से लेकर? हाँ, बातचीत हुई। कल सुबह फोन आया था, मैंने कह दिया कि आप आपके धोखे में मैं आने वाला नहीं हूँ, मैं आपके फ्रेम में आने वाला नहीं। जो पर्दा था वो उठ चुका है, आप बिल्कुल उजागर हो चुके हैं। आपके जैसा बेईमान आदमी आगे जानते हैं। एक प्लॉट है तफीमुर रहमान के स्कूल के बगल में, वो प्लॉट उससे शाहिद साहब से ये सरवर से ले लिया है जमीन का। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है, जो गाड़ी बुक हो चुका है, क्या कहते हैं, सिलीगुड़ी में, वो पैसा है, क्या कहते हैं, अररिया विधानसभा का। मुझे तो बहुत कुछ पता है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, फिर भी बोल देता हूँ। वो जमीन भी हथिया लिया, इस टिकट में पैसा तो लिया ही। और एक चीज ये है कि सब बोल दिए तफीमुर रहमान चोर है। निहाल साहब, आप पिछले कई सालों से MIM के साथ जुड़े हुए, MIM के क्या मामला थे, बताइएगा। प्रवक्ता हम पार्टी का थे, अब हम इसे रिजाइन देते हैं। अभी हम प्रवक्ता नहीं है। अब रही सवाल, मैं खतरुल बैबान से कहना चाहता हूँ, ये कुछ लोग जो पहले कहते थे कि ये खतरुल बैबान तो दिल में चुभती थी, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि ये खतरुल बैबान सबसे गंदा, सबसे नीचा सोच रखने वाला ये खतरुल बैमान है। और दूसरी बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि टिकट नहीं मिला, टिकट मिले या ना मिले उसकी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों ने, अख्तरुल ईमान ने, अख्तरुल का भाई तफीम ने, ये लोगों ने हम लोगों को ब्लैकमेल करके, हम लोगों को डार्क में रख करके, जो क्या कहते हैं, पूरे विधानसभा को जो जगाने का और लोगों को वोट में तब्दील करने का जो इस्तेमाल किया, हमें इस बात से दुख है। जो हम लोग लगातार 2-3 महीना से 28 तारीख को मास्टर साहब ने जो वहाँ क्या कहते हैं कि सदस्यता ग्रहण किए थे, उसके बाद 1 तारीख से हम दोनों ने निकले थे। इस कारमा को ऐसा लग रहा था कि MIM मर चुका है। कोचा धमन में हम लोग जिंदा रखने के लिए MIM के लिए काम किए थे, और किए थे। साइड से चचा जैसे बोले कि हमको अगर इशारा कर देते तो हम इसमें नहीं बढ़ते, लेकिन ये लोगों ने हम लोगों को इस्तेमाल किया है। इसी बात को लेकर के ज्यादा दुख है। बाकी टिकट मिलना न मिलना, तीनों में से किसी एक को तो मिलना ही था, लेकिन सरपरस्ती ये थी कि 2 पुराने साथी हैं, इन दोनों का समझौता भी हुआ था शुरू से लेकर अब तक, कि जिनके ये लोग कहते कि दोनों को बुला लीजिए, जिनके सर पे सेहरा बांध दीजिएगा वही दूल्हा आपका होगा, उसमें कोई गुरेज नहीं थी। लेकिन ये चीज करने से उनको गुरेज वो किया। और दूसरी बात, हमने उनको कल भी कहा, उन्होंने कहा कि तुम जो झूठा इंजाम लगाओगे क्या करोगे। कल भी कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा तुम लोग आकर के हमको क्या कहते हैं कि अमोर में जाकर के हरा दोगे, हम हार देंगे। उससे ज्यादा क्या कर सकते हो? उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं ये तो समय बताएगा साहब। आपको हराने का नहीं, आपका किस्मत खराब कर देंगे हम लोग। और एक बात याद रखिए, जितना स्वार्थी के साथ काम किए हैं, ये खतरुल बैमान के दलालों का दलाल है। ये
खतरुल बैमान है ये, दलालों का दलाल है। जितना दलाल इन्होंने पाल करके किशनगंज के अंदर में रखा है उतना मास्टर मुजाहिद का दलाल नहीं है। ये जो मास्टर मुजाहिद को कहते हैं कि दलाल है, अरे मास्टर मुजाहिद तो कम से कम लोगों का, गवर्नमेंट का कम से कम बालू माफिया कर करके वो 2 टका कमा रहा था, लेकिन गयूर आवामों को तो नहीं ठग रहा था वो। अरे आपने तो आवामों का खून को चूस लेने का काम किया है। यहाँ के गरीब मजदूर किसान जितने सीमांचल के लोगों का खून चूसने का काम किया है। ये चेहरा, ये रंगत जो दिख रहा है उसका, ये रंगा सियार है अख्तरुल इमान, रंगा सियार। और मैं कहना चाहता हूँ ये तफहीम 1 नंबर का दलाल तफहीम है, दूसरा नंबर का दलाल आदिल हसन आजाद है, तीसरा नंबर का दलाल इश्तियाक है, चौथा नंबर का दलाल माजिद हुसैन है। ये चारों दलाल का सरदार है अख्तरुल इमान, खतरुल बैमान है। ये दलालों का दलाल है। और इसका चट्टा बट्टा जितना भी दलाल है सब रात में जाकर के चोर दरवाजे से होटल में जाकर के पैसा लेकर के लोग गाड़ी दौड़ा दौड़ा करके कभी हाईवे में टिकट दे रहा है, कभी क्या कहते हैं कि रोड पे टिकट बांट रहा है, कभी वहां जाकर होटल में टिकट बांट रहा है। ये लोग ऐसे ऐसे काम करने का काम किया। इन लोगों को यहाँ की आवाम जितनी सजा दे उतना कम है। अब मैं कहता हूं, कल मैं MIM के नाम पर वोट मांग रहा था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं समझता था कि ये लोग सच में, लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब इस बात को नहीं जानते हैं। मैं चैलेंज करता हूं असदुद्दीन अवैसी साहब को कि आप कम से कम सीमांचल में इन दलालों पर CBI जांच करवाइए। अगर सामने सारा सच्चाई नहीं आया कि सारे टिकट को आपको, सारे टिकट बेचने का काम ये लोग नहीं किया है, तो ये सारे कार्यकर्ता आपका, सब कुछ आपका, लेकिन एक भी कार्यकर्ता को टिकट देने का काम नहीं किया है। ये आप कहता है कि भले ये मुसलमानों की पार्टी, ये गरीबों की पार्टी, अरे ये भले उलमाओं की पार्टी। ये 2 उलमा थे, मुफ्ती अतहर जावेद साहब, सालिम चतुर्वेदी साहब। इन लोगों ने उलमाओं को भी टिकट देने का काम नहीं किया, तो ये मुसलमानों का रबर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये दलाल है, गद्दार है। और ये जो गद्दार इन लोगों को कहते हैं, सबसे बड़ा गद्दार अख्तरुल इमान तफहीम और आदिल हसन आजाद है।